हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी गद्य साहित्य में नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर धीरे धीरे करके अब हमारा जो कार्य है वो समाप्ति की तरफ आ रहा है। हमने आपको संपूर्ण विधाएं पढ़ा दी है, अब बहुत थोड़ा रहा है पोर्शन। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बेटा नोट्स बना के चल रहे होगे। मैंने पहले भी बताया था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपके नोट्स भी कंप्लीट होंगे और आपको सब याद भी होगा। ठीक है बेटा, बहुत धैर्य के साथ चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 1 ये करें, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 4 विकल्प है, A5, B10, C4 और D3। तो बेटा अंधा युग में 5 सर्ग है, याद रखेंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 2, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य था? देखिए बेटा अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ठीक है, ए दुर्योधन, बी युयुत्सु, सी धृतराष्ट्र और डी अश्वत्थामा। तो बेटा अंधा युग का वह कौन सा पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य था? अश्वत्थामा, क्योंकि उसे अभिशाप दे दिया गया था कि तुम हमेशा जीवित ही रहोगे। और आप ही सोचो, जब हमारे सब चले जाएं, यानी कि एक उम्र हो गई है अब हमारी और हमारे साथ के सब लोग चले गए हैं इस दुनिया से, अब कोई बचा ही नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती जा रही है। आप बहुत पुरानी पीढ़ी के हो गए, तो सोचो ना आपके दोस्त हैं जिनके जिसके आप वंशज थे वो भी आपको इतना भाव दे नहीं रहे हैं, तो कैसा ही जीवन होगा, है ना, इस पृथ्वी पे तब तक ही ठीक है जब तक आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद आपके बच्चे हैं, एक एज आए, ठीक है 60-70 बहुत है, उसके बाद जीवन अभिशप्त हो जाता है। लेकिन अंधा युग में कौन था? अश्वत्थामा था। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। इन पंक्तियों में सृजेत तथा कृति का नाम बताएं। ए अंधायुग धर्मवीर भारती, बी एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्म व्यक्तव्य मुक्तिबोध और डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो बेटा ये किसने कहा था? यह है अंधायुग धर्मवीर भारती। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 4, शारदिया के नाटककार हैं। ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा शारदिया की रचना किसने की थी? जगदीश चंद्र माथुर ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। शारदिया नाटक जो है उसमें एक राजा होते हैं पृथु, जो शारदिया नामक एक बच्ची से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि ये जो बच्ची है ये दास्य कन्या है, ये दस्यु की पुत्री है, तो वो उसे छोड़ देते हैं, उसकी जाति के कारण वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में लेखक ने ऐसा घुमाव दिया है और बताया कि जो वो दस्यु कन्या है वो राजा की पुत्री है, वो पृथु की पुत्री है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस नाटक में को बड़ा ही सामाजिक विडंबनाओं को दिखाया गया है, जाति पाति को दिखाया गया है, कैसे व्यक्ति अपने अंतद्वंद में फंस जाता है, इन सब बात को दिखाया गया है। यदि वो राजा की पुत्री है तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि राजा को कभी ना कभी उसकी माँ से प्रेम हुआ होगा, तब भी तो वो दास्य कन्या ही थी, तब भी तो वो दस्यु पुत्री ही थी। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेम तो हुआ लेकिन उन्होंने उससे अपना नाता तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो दस्यु पुत्री थी। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। एक कोणार्क, बी सरदिया, सी पहला राजा और डी अंधा युग। तो बेटा इसमें जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक नहीं है वो कौन सा है? वो है अंधा युग। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 6, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर और डी रामकुमार वर्मा। तो बेटा कोणार्क नाटक की रचना की जगदीश चंद्र माथुर ने। अब इसमें विशेष क्या है इस नाटक में? इस नाटक को कोणार्क मंदिर जब बना था उसमें बहुत सारा, एक तो धनिक वर्ग था और एक निर्धन वर्ग था जो इस मंदिर को बना रहा था। इस मंदिर को बनाने में क्या उस समय की राजनीतिक स्थिति चल रही थी, मजदूरों को कैसे शोषण किया जा रहा था, ये सब दिखाया गया है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 7, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ठीक है, देखिए ये फिर भी कह रहे हैं, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ठीक है, समझ में आ गया होगा, इससे पहले मैंने समझाया था। ए कोणार्क, बी शारदिया, सी शिल्पी और डी आदमी का जहर। तो बेटा आंसर हो जाएगा ए कोणार्क। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए।
प्रश्न संख्या 8, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? ए राधा चरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो किसने की बेटा रचना? ये की राधा चरण गोस्वामी ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 9, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ए तिलचट्टा, बी शतुरमुर्ग, डी अंधों का हाथी और डी बकरी। तो देखिए बेटा, ए तिलचट्टा है नहीं, बी शतुरमुर्ग भी नहीं है, सी अंधों का हाथी भी नहीं है, कौन सी है? बकरी। ठीक है, डी आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या दिखाया है कि जो धनी वर्ग होता है वो एक मध्यवर्गीय परिवार का, एक गरीब घर का बेचारा व्यक्ति होता है, उसकी बकरी को छीनने की कोशिश करता है। अब देखिए आदमी कितना गिर जाता है कि बकरी को छीनने की कोशिश करता है। आप नाटक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। प्रश्न संख्या 10, बकरी किसकी रचना है? ए विशाखा दत्त, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी कुंवर नारायण और डी हरिजीत। तो बेटा बकरी किसकी रचना है? बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और डी गिरिधर दास ने। तो बेटा शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। नुहुस नाटक लिखा गया है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, बी वियोग हरि के द्वारा, सी शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा और डी गोपाल चंद्र के द्वारा। तो बेटा नहुस नाटक लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा। गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास इनका नाम है। प्रश्न संख्या 14, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? ए पिता, बी दादा, सी परदादा का और डी भाई का। तो बेटा नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंध क्या है? वे उनके पिता थे। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी प्रसाद, ये प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद होता है। ठीक है, और डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो बेटा उत्तर प्रियदर्शी जो नामक गीति नाट्य उसके लेखक हैं अज्ञेय। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? ए पंडित दीन दयाल उपाध्याय की, बी जयदेव की, सी निराला की और डी माधव प्रसाद मिश्र की। तो बेटा प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव जी की। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 17, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? मतलब कौमुदी महोत्सव किस सम्राट के काल में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का ध्येय ये है। ए सम्राट अशोक के, बी सम्राट समुद्रगुप्त के, सी सम्राट चंद्रगुप्त के, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा कौमुदी महोत्सव सम्राट चंद्रगुप्त के समय में मनाया जाता था। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी राम कुमार वर्मा और डी सेठ गोविंद दास। तो बेटा पृथ्वीराज की आंखें के शीर्षक कौन है? राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें जो नाटक है वो पृथ्वीराज बड़े ही वीर, स्वाभिमानी और एक अच्छे कुशल योद्धा थे, लेकिन युद्ध में जब वो परास्त हो जाते हैं तो राजाओं ने पकड़ के ले जाता है और उनकी आंखों में क्या डाल देता है? सलाखें डाल देता है और फिर उनसे तीर चलाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद भी वो अपने तीर का इतने अच्छे से कर्तव्य दिखाते हैं। इसके बारे में राम कुमार वर्मा जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, उत्तरायण किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी राम कुमार वर्मा। तो बेटा उत्तरायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा जी की। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी उपेंद्र नाथ तस्क और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बेटा जो ऐतिहासिक नाटककार है वो है आपके राम कुमार वर्मा जी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 21, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रेमघन। तो बेटा रेल का विकट खेल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट और इसमें रेल जो हमारा रेल विभाग है उसके द्वारा की गई धांधली को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22, शिवा साधना नाटक है? ए प्रसाद का, बी हरिकृष्ण प्रेमी का, सी सेठ गोविंद दास का और डी उदय शंकर भट्ट का। तो
तो बेटा शिवा साधना नाटक किसका? हरि कृष्ण प्रेमिका। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। वैसे भी शिव जी हरि कृष्ण जी को बहुत प्रेम करते थे। प्रश्न संख्या 23, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र को, बी लक्ष्मी नारायण लाल को, सी भुवनेश्वर प्रसाद को और डी मोहन राकेश को। तो बेटा हिंदी में समस्या नाटकों का के प्रवर्तन का श्रेय मतलब जो नाटक होते थे उनकी समस्या और उससे संबंधित समाधान के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता था? वो दिया जाता लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 24, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ए रांगे राघव ने, बी लक्ष्मी नारायण लाल ने, सी हरि कृष्ण प्रेमी ने और डी जयशंकर प्रसाद ने। तो बेटा मादा कैक्टस किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, अंधा कुआं के रचनाकार है? ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी धर्मवीर भारती। तो बेटा देखिए अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 26, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो बेटा मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 27, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अग्निलीक किसका है? भारत भूषण अग्रवाल, बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सी सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल और डी एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। तो बेटा देखिए इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है उत्तर प्रियदर्शी। ये धर्मवीर भारती का नहीं बेटा अज्ञे का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी और डी उपन्यास। तो बेटा अंजो दीदी क्या है? अंजो दीदी एक नाटक है। अंजो दीदी क्या है? अंजो दीदी एक ऐसी महिला है जो अपने घर में साफ सफाई को लेके इतनी चिंतित रहती है कि ना तो वो सोती है ना किसी और को सोने देती है, बल्कि वो अपने पति से इस बात पे लड़ाई कर लेती है कि वो गीला तौलिया पलंग के ऊपर रोज रख दिया करता था। ठीक है बेटा, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे नाटक कौन लिखेगा? नाटक का और जो कहानी होता है इनका उद्देश्य ये होता है कि हमारे समाज में जो चल रहा है उसे दिखाना, ताकि उससे लोग समझ सकें, उससे जो भी नुकसान हुआ है उसे समझ सकें, देख सकें और कुछ सीख सकें। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 29, रस गंधर्व नाटक के रचयिता है? ए मोहन राकेश, बी मणि मधुकर, सी सुरेंद्र वर्मा और डी शंकर शेष। तो बेटा रस गंधर्व के लेखक कौन है? मणि मधुकर। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी शरद जोशी। तो बेटा युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, डॉक्टर नामक कृति की विधा है? ए नाटक, बी प्रश्न, सी कहानी और डी गीति परक। तो बेटा डॉक्टर नामक कृति किसकी विधा है? यह है नाटक। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 32, को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? ए भीष्म साहनी, बी हबीब तनवीर, सी सफदर हाशमी और डी प्रसन्ना हेंगौड। तो बेटा को नुक्कड़ नाटक का जनक किसे कहा जाता है? नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है सफदर हाशमी को। याद रखेंगे, हाशमी से तो आप सबको वैसे भी याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप भूलने ही वाले नहीं है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी क्योंकि सारे बच्चे में रहे हैं। प्रश्न संख्या 33, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बाकेलाल और डी युग संधि। तो बेटा हिंदी का पहला नाटक माना जाता है राधा कृष्ण। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ए कोणार्क, बी शारदिया, सी भारत दुर्दशा, डी पहला राजा। तो किस में है बेटा? पहला राजा। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 35, दृश्य काव्य की विधा है? मतलब जो देखी जा सकती है वो कौन सी विधा है? ए नाटक, बी निबंध, सी उपन्यास और डी गीति काव्य। तो बेटा दृश्य काव्य की विधा है नाटक। नाटक ही तो देखा जा सकता है, उपन्यास पढ़ा जाएगा, निबंध भी और गीति काव्य भी। ए विकल्प बिल्कुल सही है। दृश्य मतलब जो देखा जा सके। प्रश्न संख्या 36, देखिए बेटा हम बहुत बड़ी वीडियो बना नहीं रहे हैं, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दिया इसमें, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, तो मैं उम्मीद करिए आप वीडियो पूरी देखेंगे और कमेंट जरूर करें। हिंदी की पहली होना चाहिए बेटा, पहला नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। हिंदी की पहली एकांकी निम्न में से किसे माना जाता है? ए
बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, बी कारवा भुवनेश्वर, सी एक घूट जयशंकर प्रसाद और डी नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसे माना जाता है? एक घूट जयशंकर प्रसाद। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी उदय शंकर भट्ट और डी भुवनेश्वर। तो बेटा यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? यथार्थवादी जो सत्य एकांकी लिखा करते थे, राम कुमार वर्मा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 38, आधुनिक एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो बेटा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बेटा तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, कारवा एकांकी के लेखक कौन है? ए भुवनेश्वर प्रसाद, बी राम कुमार वर्मा, सी हरि कृष्ण प्रेमी और डी उदय शंकर भट्ट। तो बेटा कारवा एकांकी के लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी नाटक के लेखक हैं? ए भगवती चरण वर्मा, बी रघुवंशी, सी राजीव सक्सेना और डी विनय रंजन। तो बेटा रुपया तुम्हें खा गया के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 42, मेड तोड़ दी किस एकांकी कार्य की रचना है? ए उदय शंकर भट्ट, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा मेड तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए एक कंठ विस्पाई भारत भूषण अग्रवाल, बी बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद, सी पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा, डी अग्निलीक दुष्यंत कुमार। तो बेटा इसमें जो सुमेलित है जो सही है वो है सी पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 44, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है? एक पात्र भाषा वेशभूषा का समन्वय, बी समय स्थान काल की एकता, सी देश काल वातावरण का समन्वय और डी समय स्थान और कार्य की एकता। तो देखिए बेटा एकांकी में संकलन त्रय का मतलब होता है समय स्थान और कार्य की एकता। क्यों? क्योंकि एकांकी निश्चित समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए एक ही अंक का प्रदर्शन हम कर रहे होते हैं। स्थान कैसा चुने? जिसमें बहुत ज्यादा समान ना हो कि पात्र ना दिखे, तो हमें ऐसा स्थान चुनना है जिसमें थोड़ा समान हो और सब दिख रहा है। और कार्य की एकता, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस कार्य में एकता नजर आए, क्योंकि पूरा नाटक एक ही अंक में खत्म होना है, तभी उसे एकांकी कहा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी उदय शंकर भट्ट और डी सेठ गोविंद दास। तो बेटा दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। सी विकल्प बिल्कुल से आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सी रचना एकांकी नाटक है? ए सुहाग के नूपुर, बी परिंदे, सी गुल की बन्नो और डी नदी प्यासी थी। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी रचना एकांकी नाटक है? वो है नदी प्यासी थी। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, प्रकाश और परछाइयां किस एकांकी कार की रचना है? ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी विष्णु प्रभाकर, सी बचन शर्मा उग्र और डी धर्मवीर भारती। तो बेटा प्रकाश और परछाइयां एकांकी कार की रचना है वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, प्रकाश और परछाइयां किसकी बेटा? विष्णु प्रभाकर की। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 48, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी राजनीतिक। तो बेटा उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? वो है बेटा सामाजिक व्यंग। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, बहुत भारी प्रश्न है। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। अभंग गाथा ये किसका है बेटा? ये है नरदेव मोहन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। बी है ताले में बंद प्रजातंत्र, तो ये है बेटा विभू का, विभू कुमार जी का। बी हो जाएगा यहाँ पे। वायरस ये किसका है? ये है बेटा राजेश जैन जी का। यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये है इत्ता की आवाज, ये किसका है? असगर वजाहत का। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ए, देखिए ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। पहले का तीसरा ये बिल्कुल सही है। बी का है एक, ये भी बिल्कुल सही है। सी का है फोर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। और डी का है सेकंड, ये रहा बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में
तिलचट्टा प्रतीक है? ए यौन कुंठाओं का, बी मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, सी अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता व क्रूरता का, और डी समाज व्यापी संत्रास का। तो ये कह रहे बेटा मुद्रा राक्षस द्वारा परिणीत तिलचट्टा जो है वो तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का। ठीक है बेटा, मनुष्य के मन में यौन कुंठाओं से संबंधित जो चीजें आ जाती हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, हमने आपको पूरे 50 प्रश्न करा दिए। मैं उम्मीद करी हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।